नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई अपने बहन की आजीवन रक्षा के लिए उत्सुक होता है। परंतु आज का जो समय है, केवल रक्षाबंधन एक औपचारिकता हो गई है। आज हमारी बहनों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। आज सरेआम हमारी बहनों का गला काट दिया जाता है। तब कहाँ जाते हैं यह सब भाई लोग, जिन्होंने अपने बहन की आजीवन रक्षा करने का इस रक्षाबंधन के पर्व ऊपर प्रण लिया था। क्यों रक्षाबंधन क्या एक मजाक है? क्यों रक्षाबंधन के ऊपर आप अपनी बहन के लिए, उसकी रक्षा के लिए उस रक्षा के बंधन में बंध जाते हो, लेकिन सिर्फ यह औपचारिकता रह जाती है, सिर्फ क्रिया मात्र रह गई है, सिर्फ बोल वचन हो गए हैं। यदि हम भारतवासी अपनी बहन की रक्षा कर नहीं सकते तो ये सब नाटक है। आप लोगों को एक बात बता दूं, द्रौपदी, पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसकी रक्षा के लिए कृष्ण भगवान आजीवन उसके साथ थे। उनकी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनके साथ रहे, कभी उनको कष्ट आने नहीं दिया। कभी भी कोई दुराचारी व्यक्ति उसे आंख उठाकर नहीं देख सकता था। आपने महाभारत तो देखा ही होगा, जब शिशुपाल ने 100 गलतियां कर दी और शिशुपाल की 101 गलती पर श्री कृष्ण भगवान ने उसका गला काट दिया। उसके बाद में सुदर्शन चक्र के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की एक कनिष्ठा उंगली कट गई थी और उंगली से बहुत सारा रक्त बह रहा था। उस समय द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण भगवान के उंगली में से जो रक्त बह रहा था उस उंगली में बांध दिया। उसी दिन से श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी के लिए यह प्रतिज्ञा की कि आजीवन मैं मेरी बहन द्रौपदी जी की रक्षा करूंगा, उन्हें कभी भी कोई कष्ट आने नहीं दूंगा। और महाभारत का यह प्रसंग तो आपको याद ही होगा, जब पांडव द्रौपदी को भी हार गए थे जुए में, तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। आज वो भाई रक्षक कहां है? क्या हर समय कृष्ण भगवान आएंगे? असहनशील मनुष्यों, अपनी हाथों की इस ताकत को थोड़ा सा जान लेते। सहनशील मनुष्यों, अपने हाथों की इस ताकत को थोड़ा सा जान लेते, कई करोड़ों में से केवल 1000 ही हथियार उठा लेते हैं। कई करोड़ों में से केवल 1000 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर सीधे जाके तन जाते, जो हमारी बहु बेटियों पर खराब दृष्टि डालता है, उसका गला काटता है या गंदी निगाह से देखता है। ऐसे दुश्मनों की, आतंकवादियों की और कुकर्मियों की छाती पर सीधे जाकर तन जाते। अरे तुम केवल एक दिन के लिए ही कृष्ण भगवान या तो परशुराम बन जाते, तुम केवल एक दिन के लिए ही कृष्ण भगवान या परशुराम बन जाते। और नहीं आएंगे बार बार कृष्ण इन राक्षसों का, इन असुरों का संहार करने के लिए, कि नहीं आएंगे कृष्ण बार बार इन राक्षसों का, इन असुरों का संहार करने के लिए। तुझे सौंपा गया है यह दायित्व इस धरती पर इन दुष्टों का, इन आतंकवादियों का वध करने के लिए। इसलिए कृष्ण भगवान या अत्याचारियों को मारने वाले परशुराम महाराज बार बार इस सृष्टि पर नहीं अवतरेंगे, आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। आपको निमित्त बनाकर इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर गीता के ज्ञान से भगवान ने शिक्षा दी है, उपदेश दिया है धर्म का, तो आपको निमित्त बनाया है उस धर्म का पालन करने के लिए। यदि अधर्म आचरण कहीं पर भी हो रहा है और हम अपने बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए असमर्थ हैं, कमजोर हैं, तो फिर क्यों यह रक्षाबंधन का ढोंग करना कि मैं सौगंध खाता हूं कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। हम सभी मनुष्यों का यह कर्तव्य बनता है कि अधर्मियों का नाश करें। सिर्फ क्रिया मात्र से कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, उसके लिए अमल में लाना पड़ता है, आचरण में लाना पड़ता है। यदि आप अपने आप को वीर योद्धा कहते हो तो वीर योद्धा का क्या मतलब होता है, इसको भी हमें समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में वीर योद्धा के लिए, क्षत्रियों के लिए, अब यहां पर मैं क्षत्रिय कहूंगा तो यहां पर 4 वर्णों की बात आएगी, तो लोगों को यह भारतीय परंपरा की, सनातन संस्कृति की बातें
तुच्छ लगेगी, लेकिन जो सत्य है उसे किसी के मानने न मानने या तुच्छ मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि शौर्य तेजो धृतिरदाश्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षात्र का क्या कर्म है, अर्थात जो वीर है, क्षत्रिय है, उनका क्या कर्म है, वो कैसे होते हैं। तो शौर्य तेजो धृतिरदाक्षम, शौर्य जो शूरवीर है, तेज जिसके शरीर में कामदेव जैसा तेज है, सूर्य जैसा तेज है, धृतिरदाक्षम जो धैर्यपूर्वक और समझदारी से, कूटनीति से, राजनीति से युद्ध करता है, युद्धे चाप्य पलायनम, और कभी भी युद्ध में पीछे नहीं हटता। युद्ध का क्या अर्थ होता है? युद्ध मतलब वो रणभूमि में जाकर युद्ध करना, उसे युद्ध कहते हैं क्या? नहीं। हमारे आसपास हो रहे अधर्म कृत्य को रोकना, उसे भी धर्मयुक्त युद्ध ही कहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे हर एक त्योहार में देख लो, हर एक देवी देवताओं के पास शस्त्र है और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र रखते हैं, लेकिन हम क्या रखते हैं? कल यदि हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई क्रूर, कोई राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति हमला कर देता है या गलत कार्य कर देते हैं, तो हमारे पास शस्त्र कहां है? हम कैसे उसकी रक्षा कर पाएंगे? तो कुछ क्रियाएं मत करो, औपचारिक क्रियाएं जो प्रक्रिया होती है मत करो। हमें करना है, हमारे देवी देवताओं से सीखना चाहिए। वो जो शस्त्र रखते थे दुष्टों का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, अरे माता काली जी ने भी राक्षसों का रक्त पिया था। भगवान राम ने अपने शस्त्रों के द्वारा रावण का वध किया। कृष्ण भगवान ने असुरराज कंस को मारा। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा। कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यहां अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण थोड़ी लेते हैं, यहां तो उनका संदेश है। जो महात्मा है, जो संत है, जो क्षत्रिय, जो वीर योद्धा है, उन्हीं के रूप में यहां धरती पर प्रकट होते हैं, वहां इस धरती पर पैदा होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। अभी तो 4,32,000 कलयुग का समय है, केवल 5,121 वर्ष बीते हुए हैं। अभी कितने लाख और हजारों वर्ष कलयुग के बाकी है। तो कलयुग की यह जो पहली सीढ़ी है वह कितनी खतरनाक है, कितनी भयंकर है। इतने पापाचार, अधर्म अभी शुरुआत में ही हो रहे हैं, तो सोचो इसकी संख्या आगे और कितनी बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें सज्ज होना पड़ेगा। अब यहां पर किसी एक धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म तो एक ही है सनातन, लेकिन यहां पर कोई धर्म की बात नहीं है, कोई समुदाय विशेष की बात नहीं है। अधर्म जहां पर हो, जो व्यक्ति गलत आचरण करता हो, अधर्मी हो, उसका नाश अवश्यम भावी है, अवश्य करना यहां हमारा कर्तव्य है। इसलिए कृष्ण भगवान की भगवत गीता पढ़े। मेरी बात तो रक्षाबंधन से शुरू हुई थी, लेकिन आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कहानियां बताई गई हैं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। लेकिन वास्तविक में उस रक्षाबंधन के पर्व को चरितार्थ करना यहां हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अरे मरने से क्या डरना, एक दिन तो मरना ही है, तो मरने से क्या डरना। अरे धर्म की रक्षा के लिए अगर मर जाना तो वीर गति को प्राप्त होना कहते हैं। भगवान का भगवत धाम मिलता है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप यहां अपेक्षा मत करिए कि मैं कोई रक्षाबंधन की कहानी लेकर आपको सुनाने आया हूं। कहानी आप सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन धर्म की रक्षा की बातें करना कौन करेगा? धर्म की रक्षा की बातें करेगा कौन? ना तो मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं कुछ भी नहीं हूं। होना चाहिए, यहां समझ लो कि मैं इन चारों वर्णों में से कुछ भी नहीं हूं। यदि आप इसे अंधश्रद्धा मानते हो, यदि आप इस सनातन संस्कृति की मनुस्मृति की बातों को झूठा मानते हो, तुच्छ मानते हो, तो छोड़ दो ये सब बातें, कुछ नहीं। कम से कम अपना धर्म तो निभाइए। और धर्म क्या होता है? मानवता। मानवता के अलावा और क्या धर्म है आपका? कुछ भी नहीं। तो जो मानवता का हनन करते हैं उन लोगों को सबक सिखाना संविधान के हिसाब से, और संविधान के हिसाब से न चले तो फिर भगवान के संविधान से हम उस राक्षस का संहार करेंगे, उसका वध करेंगे।
तो रक्षाबंधन की इस पावन पर्व पर यदि हम अपने बहन की रक्षा के लिए बंध जाते हैं तो जीवन भर बंधे रहो, और उस रक्षा करने के कर्तव्य के आड़े यदि अधर्म आता है तो उस अधर्म का नाश करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, मुझे आज बात करनी थी रक्षाबंधन के कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में, लेकिन भावुकता में बहुत सारा जो ना कहना था वो बहुत कुछ मैं कह गया। क्या होता है ना, कब जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर जीव बड़ा व्यथित होता है, कोपायमान हो जाता है। यदि आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार।